14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर भाजपा चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा बहुत ही भाग्यशाली है। पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से न्याय मांगना चाह रही है क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल गत में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बौखलाई हुई भाजपा भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का प्रस्ताव वर्ष 2019 में भी रखा गया था और जो भी जरूरतमंद है जिन्हें राजकोष के जरिए सहायता नहीं दी जा रही उन्हें भी न्याय दिया जाएगा। बहुत भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो 3 राज्यों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो अब ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं? या अपनी पार्टी से न्याय चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहना चाहिए आपको अपनी पार्टी से न्याय, क्योंकि आपकी पार्टी एकदम गत में जा रही है। तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई देगा कि इस यात्रा के बाद इनको कितनी भारी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके के कार्य करने चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तब हमारी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जनता जान रही है कि जो आप ये न्याय यात्रा तो भारत जो भाजपा बौखला गई है। बौखलाई हुई भाजपा जो है भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। जो भारत न्याय यात्रा है ये ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट है। हमने 2019 में भी इस कंसेप्ट पर बात की थी और हम इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो व्यक्ति ज़रूरतमंद की श्रेणी में हो, जिसको सीधे राजकोष से सहायता नहीं मिलेगी। उनको न्याय दिया जाएगा। और जो न्याय यात्रा है ये सामाजिक और पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रदेश में बाहर के लोगों के कृषि भूमि न खरीदे जाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि यह घोषणा सिर्फ हवाई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो प्रदेश में नया भू कानून ला रहे हैं। साफ तौर पर सवाल पूछा है विज्ञप्ति जारी करके कि आप स्पष्ट करके बताइए, आप नया भू कानून लाने जा रहे हैं, आप पुराना खंडूरी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, आप पंडित नरेंद्र तिवारी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, या आप त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके यहाँ की जमीनें ओपन फॉर सेल कर दी थी उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं, उस संशोधन को निरस्त कर रहे हैं। तो साफ बात करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो महेंद्र भट्ट हैं उनको भी, और जो प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं वो गोलमोल बातें ना करें। पुराना भू कानून लागू करेंगे या अपना कोई नया बनाएंगे, क्योंकि ये घोषणा कोरी। केंद्र सरकार के ड्राइवर और वाहन मालिकों के लिए लाए जा रहे नए एक्सीडेंटल बिल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शाहबाद के अहिंसा सर्किल पर ड्राइवर यूनियन ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और इसी के बाद ट्रक ड्राइवर और मालिक उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर प्रदर्शन किया गया और इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि सरकार एक्सीडेंट का नया कानून बनाने जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है और इसी बिल के विरोध में ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। यदि ड्राइवर हड़ताल पर चले जाते हैं तो मंडी की व्यवस्था सहित सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। ऐसे में इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पौड़ी मुख्यालय के बस अड्डे पर वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और इसी मौके पर वाहन चालकों का कहना था कि हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश और प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर शहर में चक्का जाम किया गया है। वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ऐसे में इस तरह के कानून थोपे जाने से यदि वाहन चालक से कोई गलती होती है तो उसके अलावा उसके परिवार को भी उस गलती का खामियाजा इस कानून के जरिए भुगतना पड़ेगा। इसी मौके पर जमकर प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून को वापस किए जाने की मांग की है। जब से संसद में पारित हुआ, हाल में ही एक डाला इन्होंने कि जो है कि एक ड्राइवर को जो है अगर एक्सीडेंट करता है
उसे जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। तो ये काला कानून जब से बनाया है तो आप ये लगा लो कि सारे स्टेट में जो है कि चक्का जाम हो रखा है। ऑल इंडिया में जो है। उधम सिंह नगर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के फैलने से अफरा तफरी मच गई, जिससे सभी पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग गई। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के चलते लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी होने लगी। वहीं आपको बता दें कि यह अफवाह हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल होने की वजह से फैली है। अफवाह के चलते लोगों के मन में शंका पैदा हुई कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है, जिसके कारण पेट्रोल पंप पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई साहब, जैसी देश की हालत हो रही है और पेट्रोल पंप की पेट्रोल की नहीं तरस रहे हैं, आने वाले टाइम में इससे ही बदतर हो जाएगा। लोगों में माना जा रहा है कि 2-3 दिन तक आने वाले, जैसा कि ट्रक लोगों की हड़ताल है, जिससे पेट्रोल न मिलने की संभावना है, जिसके मद्देनजर रखते हुए भीड़ बढ़ने की संभावना है। वैसे मेरे विचार से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारा यातायात इससे जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल बंद हो जाएंगे तो काफी क्षति हो सकती है। देखिए भैया, आलम का तो ये है कि हम जो है पूरे राउंड मार कर आ रहे हैं, चारों तरफ देख के आ रहे हैं, कहीं भी पेट्रोल नहीं है, सबके साथ तारा लगा हुआ है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, और लोग जो है कैनों में लेकर जा रहे हैं। और डीजल बिल्कुल नहीं है, डीजल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, वो पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। तो कहने का यही है कि हर तरफ से जो पेट्रोल बंद हो चुका है। एसबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को एटीएम और दिन दहाड़े लूट की घटना के मामले में गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 70,000 की नकदी और 12 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी को संबंधित धाराओं में चालान कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। बीती रात्रि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुराना ढेला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभय सिंह और सीओ वंदना शर्मा ने बताया कि उक्त छात्र वांछित ने अपने साथियों के साथ काशीपुर राजस्थान में कोटपुतली और चौमू मथुरा में भी घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एटीएम से लूट करने वाले गिरोह का सदस्य है। एसपी प्रताप सिंह ने बताया कि शेष बचे आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। 18/19 की रात को जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एटीएम उखाड़ने की घटना हुई थी, उसमें हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ के लगभग 3,30,000 के करीब में रिकवरी की गई थी और एटीएम भी बरामद किया गया था। उसी में कुछ और नाम आए थे जिनको हमने वांछित बनाया था और उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसी क्रम में थाना गंगो सहारनपुर का ये एक इंतजार नाम का अभियुक्त था, जिसको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। इसके पास हमें जो एटीएम उखाड़ने के बाद इन लोगों ने आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें लगभग 70,000 रुपये और रिकवर हुआ। आज इस अभियुक्त को देहरादून के सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की और इसी दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए सुधार आया है और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस देश की टॉप 5 पुलिस फोर्स में से एक होगी। एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5। उधम सिंह नगर पुलिस ने सेक्स टॉर्चन के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्की आहूजा और नीलम गर्ग को सेक्स टॉर्चन के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पीड़ित को बंधक बनाने और बलात्कार के झूठे केस में फंसाकर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी का मांग करने का आरोप है, जिसके चलते थाना स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया। टीम ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पीड़ित की सूचना पर गौरव आहूजा उर्फ विक्की को मलिक कॉलोनी थाना रुद्रपुर ग्रीन पार्क से गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्ता नीलम गर्ग पत्नी अनिल गर्ग को ओमेक्स थाना पंतनगर से गिरफ्तार किया है। जुगल किशोर तनेजा द्वारा कि उनके पुत्र विकास तनेजा इनको सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप कर बंधक बनाकर उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है।
तो इसमें हमने त्वरित घटना का संज्ञान लेते हुए इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया थाना पंतनगर में। और इसमें जो है 2 अभियुक्त गौरव आहूजा उर्फ विक्की और अभियुक्ता नीलम गर्ग, इनको हमने गिरफ्तार किया है। तो ये एक हनी ट्रैपिंग करते हुए जाल में फंसाकर, अश्लील चैट के जाल में फंसाकर इनको जो है इनसे पैसों की मांग की जा रही थी। तो इस घटना में हमने क्विक एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे प्लान का पर्दाफाश किया है। रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी क्राइम मनोज कत्याल ने बताया कि आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बेसिकली एक प्रकरण प्रकाश में आया है। इसमें ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के निवासी एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम समीर है, उनकी मृत्यु का प्रकरण आया प्रकाश में। और ये सूचना बेसिकली हमें हॉस्पिटल से वीमो के माध्यम से मिली थी। तो इसमें जो इंजरी है वो हेड पे है और किस प्रकार की इंजरी है और किस तरह से वो घटना हुई, इसके जांच के लिए हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। साथ में जो घटनास्थल है वहाँ की भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। उसमें एक मामले के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है अभी तक। सुनने में ये आया है कि मतलब जो है ये दोपहर को भोजन के बाद छत पे गया था, छत पे जाके बैठा हुआ था, कुर्सी पे बैठा था। कुछ देर बाद जब आवाज आई तो इनके परिवारजन जब ऊपर गए तो जाके देखा कि मतलब वो गिरा पड़ा था, सर पे गोली लगी है। तो अभी तक जो 2 भाई है, ये छोटा वाला भंजा मेरा ये, तो इन्होंने जो है आज दोपहर को ही अपने सर पे गोली मारा है। गोली मार के आत्महत्या किया है। जिसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का उम्र है 13 साल, बेटा है लमसम 8 साल का। और ये मृत्यु किस कारण से है तो कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट के देश में अब तक करीब 196 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैल चुका है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कोरोना के 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बाद नगर निगम देहरादून भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम के पास कीटनाशक और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्थाएं हैं और हमारी सभी मशीनें कार्यरत है। कीटनाशक और हमारे पास सैनिटाइजेशन के लिए हाइपोक्लोराइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारे सभी जो हमारी मशीनें हैं वो कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं। उसका जो हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ये मॉक ड्रिल भी करके देख लेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड सभागार में मंगलवार को एडीएम अशोक जोशी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां वीडीओ KS सामंत, SDM रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी, ब्लॉक प्रमुख रंजित सिंह नामधारी, AVDO धर्मेंद्र कन्याल और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी रमेश चंद्र जोशी सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 26 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को दर्ज करवाया, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। देखिए भाई, एक तो मुद्दा ये आया कि साहब इतनी लाइटें इतनी महंगी है। देखिए भाई, 2000 की भी हो सकती है, 6000 की भी हो सकती है, 1.5 लाख की भी हो सकती है। मेन मुद्दा ये है कि अगर लाइट लगी है और वो 2 महीने या 4 महीने में खराब हो रही है तो ये गलत बात है। और खराब हो रही है तो क्योंकि उसमें कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जिसमें ठेकेदार का गारंटी पीरियड होता है। तो अगर इस टाइप की शिकायतें हैं तो वही एसडीएम साहब से कहा गया है कि इनको दिखवा लें और जो लाइटें अभी ठेकेदार की जिम्मेदारी है उनको सही करना, उनको सही कराया जाए। जो नगर पालिका देहरादून में नगर निगम में ऐप के माध्यम से टैक्स को जमा किए जाने को लेकर अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। नगर निगम अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि ऐप के माध्यम से टैक्स को जमा किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया टैक्स जमा होता है और ऐप के माध्यम से लोग टैक्स को बढ़ चढ़कर जमा करा रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे ऐप के माध्यम से और ये ऑनलाइन भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा करा रहे हैं और प्रत्येक माह में लगभग हमारा जो है 50 लाख के करीबन
50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमारा जो है टैक्स ऑनलाइन भी जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग अपना जमा करा रहे हैं। खटीमा के राणा प्रताप इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय अभिव्यक्ति कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का आयोजन भारत ज्ञान विज्ञान समिति और उत्तराखंड बाल कल्याण और साहित्य संस्थान खटीमा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इस कार्यशाला में 26 विद्यालयों के 275 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्वान शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण बच्चों को विभिन्न विधाओं की बारीकियां सिखा रहे हैं। कार्यशाला में बच्चों के विभिन्न विधाओं नुक्कड़ नाटक, कविता, बाल कवि सम्मेलन, समूह गीत, ड्राइंग बनाना, लोक नृत्य आदि के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यशाला जब हमारा विंटर वेकेशन हो जाता है तो ये प्रतिवर्ष खटीमा में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आयोजित की जाती है। जिसमें एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर हम कैसे चौमुखी विकास कर पाएँ, बच्चों के अंदर विभिन्न विधाओं को कैसे हम जागृत करें, इसलिए इस कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया जाता है। इसमें करीब 16 विद्यालय हैं और 275 बच्चे इसमें प्रतिभाग कर प्रत्येक इसमें जितने भी प्रत्येक बच्चे आए हैं ये कहीं न कहीं कुछ अपनी अभिव्यक्ति जरूर देंगे, कोई गीत के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से। और अभी हमने इनको कहा कि आप 10 मिनट में एक नाटक के जो इच्छुक हैं उनको बुलाया और इन बच्चों ने 10 मिनट में भक्त प्रहलाद पर एक ऐसा नाटक किया। इतने अच्छे रोल इन बच्चों ने किए हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालना अपने आप में एक बड़ा काम है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते